तो अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट की। उससे पहले छोटी सी बात कर ली जाए। देखो यार, जब कोई गुस्सा दिलाए तब क्या करो। देखो, सामने वाला गुस्सा क्यों दिलाता है पहले इसके बारे में समझो। बहुत से रीजन हो सकते हैं। मेरा मानना ये है कि कोई आपको गुस्सा तभी दिलाता है, अननोन पर्सन, ठीक है, फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं। अननोन पर्सन गुस्सा क्यों दिलाता है? क्योंकि उसको आपसे प्रॉब्लम होती है, आपकी ऊंचाइयों से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखो, जब भी कोई गुस्सा दिलाए ना, वो चाहता क्या है कि तुम गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेट हो और अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालो, जिससे वो कुछ बोले फिर तुम कुछ बोलो, तुम्हारा माइंड वो डिस्टर्ब करना चाहता है, ठीक है। उसका प्रॉब्लम जानते हो क्या है? वो जितना तुम हो ना उतना वो बन नहीं सकता, खुद से करके तो नहीं बन सकता। इसीलिए वो दूसरा तरीका अपनाता है, क्या? तुमको डिस्टर्ब करके तुमको पीछे करने का, ठीक है। तो देखो, कोई कुछ भी करे, कितना भी गुस्सा दिलाए, उस दम दिमाग को शांत रखने का, ठीक है। देखो, लोहे को गर्म क्यों किया जाता है? लोहे को गर्म किया जाता है उसका आकार बदलने के लिए, ठीक है। इसीलिए वैसे ही तुमको गुस्सा क्यों दिलाया जाता है? तुम जो हो उससे तुमको भटकाने के लिए या तुम्हारा आकार को बदलने के लिए, ठीक है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, अपने आप को बोलते हैं ना कि लोहा बनाओ, हमेशा लोहा की तरह अपने आप को बनाओ, कोई परेशान नहीं करेगा। तो अपने आप को लोहा नहीं, अपने आप को पत्थर बनाओ। पत्थर को कितना भी तुम गर्म करोगे वो जैसा है वैसे का ही रहेगा। लोहा क्या होता है? लोहे को गर्म ही किया जाता है उसका शेप बदलने के लिए, उसका आकार बदलने के लिए, ठीक है। इसलिए आज के बाद कोई अगर गुस्सा दिलाए ना तो उस टाइम पे कुछ बोलने का ही नहीं, एकदम शांत से खाली सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, ठीक है। तो बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू जीरो ई के पावर एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पर ए क्या है, माइनस इंफिनिटी, मतलब ये है क्या, फर्स्ट काइंड का है। और जो आपका इंफिनिटी है वो कहाँ पर है, एक्स पे। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जब एक्स इंफिनिटी पे हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस एक्स से बी एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो, इसको पहले चेंज करो, लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस एक्स टू बी, बी क्या है, जीरो है। उसके बाद एफ एक्स का है ई के पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखो, लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, उसके बाद क्या है, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस एक्स से जीरो तक, ठीक है। तो फिर लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, अब क्या करो, एक्स की जगह जीरो रखो, क्या, ई के पावर जीरो, और माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो, ई के पावर जीरो का वैल्यू 1, ठीक है, और e के पावर माइनस एक्स है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपान ई के पावर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपान ई के पावर एक्स बन गया, ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स है, वहां पे इंफिनिटी अप्रोच कराओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस 1 अपान ई के पावर इंफिनिटी, ई के पावर इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी, 1 अपान इंफिनिटी का मतलब 1 अपान इंफिनिटी का मतलब जीरो, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या बचा, 1 बचा। तो देखो यहाँ पे 1 क्या है, एक यूनिक और फाइनाइट नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका गिवन इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। फिर थस द लिमिट एग्जिस्ट एंड यूनिक, एग्जिस्ट एक्स आई एक्स टी, एग्जिस्ट एंड यूनिक, एंड देयरफॉर the given integral is कन्वर्जेंट, ठीक है। चलो इनको नोट करो, कन्वर्जेंट। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, जहाँ पे यक्स है वहां पे माइनस यक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि देखो माइनस इंफिनिटी टू जीरो डिफाइंड है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, इंटीग्रेशन के टाइम। तो जब e के पावर माइनस यक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा e के पावर माइनस यक्स अपान माइनस वन भी मिलेगा। पिछले क्लास में ही बताया था इस सब के बारे में, ठीक है। तो मिलेगा कहाँ हमारे पास, लिमिट यक्स अप्रोच टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस एक्स अपान माइनस वन, ठीक है। माइनस वन का मतलब यहाँ पे माइनस कर दो और वन को नीचे से गायब कर दो, यहाँ पे ये है, और कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है हमारा, जीरो, नहीं माइनस एक्स से लेके जीरो तक, ठीक है। तो हम देखो माइनस को भी बाहर ही रख रहे हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, एक्स की जगह जीरो, मतलब ई के पावर माइनस जीरो, फिर माइनस
जहाँ पे x है वहां पे x, यहाँ पे x है वहां पे माइनस यस रखना है। e के पावर माइनस x की जगह माइनस x, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, e के पावर x बचेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी चल ही रहा है। तो एक बात बताओ, e के पावर माइनस जीरो का वैल्यू क्या होगा, और e के पावर जीरो का वैल्यू तो 1 होता है, सबको मालूम है। तो e के पावर माइनस जीरो का वैल्यू क्या होगा, देखो e के पावर माइनस जीरो का वैल्यू भी 1 ही होगा। देखो e के पावर माइनस जीरो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान e के पावर जीरो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो अब e के पावर जीरो का वैल्यू 1, तो 1 अपान 1 मतलब 1। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 बच रहा है। ठीक है, और 1 माइनस ई के पावर x बच रहा है। अब क्या करते हैं, x की जगह इंफिनिटी, तो माइनस हमारे पास चल ही रहा है, बाहर जो था माइनस ई के पावर इंफिनिटी, और ई के पावर इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी, ई के पावर इंफिनिटी, और 1 में से माइनस करना है हमको क्या, इंफिनिटी, तो मतलब हमारे पास आंसर क्या बचेगा, इंफिनिटी बचेगा। और इंफिनिटी के आगे यहाँ पे माइनस लगाओगे तो क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बचा, इंफिनिटी बचा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आया, इंफिनिटी आया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा लिमिट है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये आपका इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो गया। देखो हम जब ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये क्या, लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस एक्स से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें हमारा कंडीशन क्या रहता है कि इसको सॉल्व करने के बाद एक फाइनाइट वैल्यू आए तभी ये इसके बराबर लिखा जा सकता है, मतलब इंटीग्रल हमारा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो लेकिन देखो यहाँ पे क्या आया, इंफिनिटी आया, जिससे और क्या बोल सकते हो, जो आपका इंटीग्रल है, कौन सा इंटीग्रल, ये वाला, क्या ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इस क्या बोल सकते हो पहले, थस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, डज नॉट एग्जिस्ट finitely, therefore the given integral is the given integral is divergent, that is the integral does not exist, integral does not exist। ठीक है, चलो इसको नोट करो।